सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। आज का जो वचन है ये आज्ञाकारी के विषय में है और इसलिए अलर्ट होकर ध्यान से आज का वचन सुने और जो इस वचन का सीक्रेट है समझें, ताकि आप ज्यादा तरक्की कर पाए और परमेश्वर की ब्लेसिंग का हाथ अपने ऊपर आप ज्यादा देखने पाए। और अगर आपको मेरी लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल सही आवाज हो रही है, सही सुनाई दे रहा है, तो आप कमेंट में अपना मैसेज जरूर छोड़ें, लिखें। तो वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज के जीवित वचन सुनने के लिए। इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल सदा हमारे ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन का विषय जो है, टाइटल जो है आज्ञाकारी के विषय में है कि आज्ञाकारी में बने रहें। कौन सी आज्ञाकारी, किस तरह की आज्ञाकारी, हम बाइबल के सीधा वचनों में से जानेंगे, समझेंगे। और इस विषय में हम बाइबल की किताब उत्पत्ति खोलेंगे और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वचन रहा। बाइबल की किताब उत्पत्ति और उसका 22 अध्याय एक से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। आपने इस वचन को चाहे कितनी बार मर्जी पढ़ा हुआ, लेकिन जो आत्मा का सीक्रेट है, जो भेद है, वो हर बार आपको नया मिलेगा। तो इसलिए अलर्ट होके आज का वचन सुने, समझें। तो लिखा हुआ है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। सो अब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। तीसरे दिन अब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे।
सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को उस अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। तो ये अब्राहम की स्टोरी जो हमने पढ़ी है, ये परमेश्वर का जन जो सेवक अब्राहम है, इसकी 100 साल 100 के करीब एज हो चुकी थी तब इसको बेबी मिला, जो प्रतिज्ञा वाला बेबी जो परमेश्वर ने प्रोफेसी के द्वारा बोला हुआ था। और इसकी पत्नी सराई हारा की कितनी एज थी? 90 साल के करीब। 10 साल का करीब अंतर था उसकी जो पत्नी की एज से और खुद अब्राहम की। अब्राहम 100 के करीब एज थी और उसकी पत्नी 90, 10 साल का अंतर था। 90 साल की एज में सारा मां बनी और बाइबल में इन दो नामों का जिक्र अलग अलग, अब्राहम और अब्राहम, अब्राहम और अब्राहम, ऐसे सारा और सराई। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा? और उसने स्टार्टिंग में परमेश्वर ने क्या बोला? अब्राहम को क्या बोला कि मैं, अब्राहम की परीक्षा किस तरीके से हो रही थी जिससे वो सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करता था। परमेश्वर ने वही चीज वापस मांगी कि इसको बलि कर दे, इस बच्चे को जैसे काट के बलि देते ना परमेश्वर के आगे, ऐसे ही। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब्राहम आज्ञाकारी में बना रहा, उसने इनकार नहीं किया, उसने मना नहीं किया कि नहीं मैं तो इतने सालों बाद बेटा लिया है, 100 के करीब मेरी एज हो चुकी है, इतने सालों बाद बेबी मिल रहा है और वो भी तुम वापस मांग रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने बातें नहीं बनाई। उसका जब प्रतिज्ञा वाला बच्चा हाथ से जाने की बात हो रही थी उसके अंदर, लेकिन उसने इनकार नहीं किया, उसने हाँ में हाँ की, उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी की और जैसे उसको हुक्म लगा उसने सेम वही काम किया और एंड तक वो आज्ञाकारी में बना रहा, वो फेलियर नहीं हुआ। कौन? अब्राहम। आज मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप आज्ञाकारी में हैं? क्या आज्ञाकार हैं या नहीं है? हो सकता है कि परमेश्वर वही चीज आपसे मांग ले जिससे तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो और तुम्हें लगे कि ये तो मैं छोड़ नहीं सकता, इससे मैं बिना रह नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं नहीं रह पाऊंगा। हो सकता है कि तुम्हारी परमेश्वर परीक्षा लेने आ जाए और वही चीज मांगे जो तुम छोड़ नहीं सकते। तुम ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? परमेश्वर की बात मानोगे, आज्ञाकारी में रहोगे, जो उस चीज का लालच करोगे जिसको परमेश्वर छोड़ने की बात कर रहा है, इसको रिजेक्ट कर दो, त्याग दो। ऐसी बड़ी परीक्षा परमेश्वर उसी व्यक्ति से लेता है जिसको परमेश्वर ने बहुत बड़ा औहदा देना हो, बहुत बड़ी उपलब्धि देनी हो। उसके ऊपर परमेश्वर प्रेशर डाल के देखता है कि ये बंदा हमारे काबिल है या नहीं। अगर आपने परमेश्वर का ये प्रेशर हैंडल कर लिया है, ऐसे जब परीक्षा हो रही होगी, तब फिर अगला लेवल आप अचीव कर जाएंगे बड़ी आसान तरीके से। और दूसरे लोग हमेशा ये सोचते रहेंगे, दूसरे लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि शायद ये प्रार्थना ज्यादा करता है या इसने बाइबल ज्यादा पढ़ी हुई है। वो कॉपी करने लग जाते कई बार दूसरे लोग, उनको लग रहा है कि शायद ये ज्यादा प्रार्थना करता है इसलिए इसके साथ परमेश्वर ज्यादा है, शायद ये बाइबल ज्यादा पढ़ता है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थनाएं करना, उपवास रखना, ये तो है बातें, लेकिन आपने परमेश्वर के लिए कौन सी चीज का बलिदान दिया हो, ये सबसे बड़ी बात है। लोग आज प्रार्थना भी कर लेते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं, उपवास भी रख लेते हैं, लेकिन वो कुछ चीजों का बलिदान नहीं करते, मीन्स उसको छोड़ नहीं पाते और उस परीक्षा में, इस एग्जाम में वो फेलियर होते हैं, तो वो फिर अगला लेवल पार नहीं कर पाते।
तो इसीलिए आज वचन का टाइटल यह है कि आप आज्ञाकारी में बने रहें। जो भी व्यक्ति आज्ञाकारी से बाहर गया है, परमेश्वर ने उसको उतना आगे नहीं बढ़ाया जितना उसने बढ़ना था। उसकी जिंदगी की जो परमेश्वर के लिए प्लानिंग है, जो मास्टर प्लान है, परमेश्वर वो फिर पूरे नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले ही फेलियर पाया गया है। कई बार लोग क्या होता है, तब तक साथ चलते रहते हैं। उनको कोई लालच होता है अंदर ही अंदर की शायद परमेश्वर मुझे ये देने वाला है, मेरे को ये ओहदा मिलने वाला है, परमेश्वर मुझे ऐसे बढ़ाने वाला है, मैं ऐसे तरक्की करने वाला हूँ, मुझे आने वाले लग रहा है कि मैं ये पदवी पहुंच जाऊंगा। जब वो उनको लगता है कि हम फेलियर होते जा रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा ये ओहदा हमसे हाथ से निकल रहा है, तो वो अपना असल फेस दिखा देंगे। वो दिखा देंगे कि परमेश्वर हम तुम्हें नहीं जानते। वो परमेश्वर के विरोध में काम करेंगे। जैसे कि अब्राहम की पत्नी विश्वास नहीं कर रही थी, अय्यूब की पत्नी विश्वास नहीं कर रही थी, उल्टा भड़का रही थी अय्यूब को कि तेरा इतना नुकसान हो गया, परमेश्वर के विरोध में काम कर। लेकिन जो आत्मिक थे वो अपने निशाने से हिले नहीं, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं किया। पूरी दुनिया में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे कुछ बातें गाइड कर रहा है। अभी लाइव के दौरान पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, जिसने भी यहोवा परमेश्वर के साथ मित्रता की है असल वाली, परमेश्वर ने उसको कभी नहीं छोड़ा, कभी भी। दुनिया ने उसको बाद में सलूट किया कि तुम बड़े हो, तुम परमेश्वर के बहुत ज्यादा बड़े भक्त हो, परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर, उसका नाम दुनिया में बाद में चमका है। कोई भी बंदा परमेश्वर के साथ आपकी अगर दोस्ती है, मजबूत है, तो आपका नाम चमकने के लिए जा रहा है। ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, परमेश्वर उनको बढ़ाता भी, सब कुछ करता, लेकिन वो ईर्खा दिमाग से नहीं निकालते, ईर्खा नहीं निकालते। कई बार क्या होता है कि यीशु मसीह के साथ लोग चलते हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग के हकदार नहीं हो पाते, उनको पता ही नहीं रहता। उनको लग रहा था कि यीशु मसीह हमारा अपना ही सा बन गया, हमारे से बात हो रही है, हमारा अपना ही बन गया। वो फिर ज्यादा मिस्टेकें करते हैं, जैसे कि पतरस ने किया। यीशु मसीह की हक में तलवारें चला रहा था कि यीशु मसीह को कौन पकड़ने आया है, कोई नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह जिसके ऊपर वो अत्याचार कर रहा था, तलवार चला रहा था, यीशु मसीह उसकी सपोर्ट में खड़ा हो गया। लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी आपने किसी से लड़ना है तो ये दिमाग में अलर्ट रखें, कहीं जिसको मैं मानता हूं, कहीं वो मेरे दुश्मन की सपोर्ट में ना खड़ा हो जाए। यही गलती लोग करते हैं, हमेशा यही गलती करते हैं, बड़े से लेकर छोटे लोग यही गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं हम सही है, अगला व्यक्ति रॉन्ग है, लेकिन ये नहीं सोचते कि कहीं ये ना हो कि यीशु मसीह उसकी सपोर्ट में खड़ा हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा। जब आप ईर्खा करते हैं, जब आप अपने ओहदे का रोब डालते हैं कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, अगर परमेश्वर उनकी सपोर्ट में खड़ा हो गया तो तुम कुछ भी नहीं रह पाओगे। मैं सच बोल रहा हूं, तुम बिल्कुल फेलियर हो जाओगे, बिल्कुल फेलियर। चाहे तुम्हारे पास पैसा है, चाहे तुम ताकतवर हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं, अगर परमेश्वर आपके दुश्मन की सपोर्ट में खड़ा हो गया, तुम फिनिश हो, तुम्हारी पावर फिनिश हो जाएगी। इसलिए सबसे अहम बात और ध्यान योग्य बात यह है कि जब भी तुम किसी से ईर्खा करो, ये सोच के ईर्खा करना कि कहीं परमेश्वर उसकी सपोर्ट में ना खड़ा हो जाए, तो फिर तुम तो फेलियर हो। ऐसे लोग अपने ओहदे खराब कर लेते हैं।
ऐसे ही लोग अपना लेवल खराब कर लेते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं सोचते, जब भी आप लालच करके कुछ करोगे धरती में, हमेशा परमेश्वर के साथ आप चीटिंग करोगे। जब भी आपके अंदर लालच आएगा कि मैं ऐसे करके थोड़ा ऐसे कर लूं, वचन से थोड़ा बाहर जाके ये कर लूं, जब वचन टूटता टूट जाए लेकिन इधर से मुझे बड़ा फायदा है, तो जब जहां भी परमेश्वर के साथ आप चीटिंग करोगे तो परमेश्वर ऊपर से नीचे कर देगा आप। तो इतना जरूरी है कि आज्ञाकारी में बने रहें। जिस भी बंदे ने, बाइबल में नबी है चाहे कोई भी नहीं, जिस भी व्यक्ति ने परमेश्वर के रूल कानून तोड़े, परमेश्वर उनको आगे नहीं जाने दिया। मूसे ने रूल कानून तोड़े, परमेश्वर ने आगे एरिया दिखाया लेकिन जाने नहीं दिया। प्रतिज्ञा वाला एरिया तो दिखा दिया लेकिन आगे नहीं जाने दिया। किसको? मूसा को। किसी और को चाबी दे दी, उसका रास्ता वहीं फिनिश है। हरेक चीज में कोई ना कोई, हरेक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। मूसे की डेड बॉडी नहीं किसी को मिली, आगे नहीं जा पाया, वहीं फिनिश हो गया, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली ताकि लोग मूसे की पूजा ना करने लग जाए, मूसे की दंडवत ना करने लग जाए। ये तो पानियों को दो भाग कर लेता था, ये तो ऐसे कर लेता था, इसके अंदर तो परमेश्वर था, उसकी पूजा पाठ ना करने लग जाए। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी बॉडी को किसी को शो अप नहीं किया। परमेश्वर की हमें समझ आएगी जब हम आत्मा के सीक्रेट को समझेंगे। अगर हम सीक्रेट को समझ गए तो जल्दी तरक्की करेंगे। अगर हमें सीक्रेट ही ना समझ आए, जैसे एक मैथ में होता है ना फार्मूला, वैसे ही परमेश्वर कुछ भेद हैं, कुछ सीक्रेट हैं, जिनको समझ आ जाते हैं उन सीक्रेट के अकॉर्डिंग काम करता है, उसी तरीके से चलता है और बात ज्यादा तरक्की करता है। कुछ चीजों की बाइबल में आपको लिमिट नहीं बताई जाएगी, कितनी लिमिट है, 1 घंटा प्रार्थना करनी, 2 घंटे प्रार्थना करनी है, इतना दान डालना है, कोई लिमिट नहीं बताई जाएगी। आप जितना करोगे उतना फल लोगे। कहीं भी आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि 5 घंटे प्रार्थना कर लो, 1.5 घंटा प्रार्थना कर लो, 2.5 घंटे। हो सकता है कि आप ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं लिखवाया। कहीं पे नहीं लिखा होगा कि सिर्फ 40 फास्ट रखो, 41 रखो, 50 रखो। परमेश्वर ने आपको बांधा नहीं है। या कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा कि इतने रुपए सीड डालना है, इससे ज्यादा नहीं, वो आपके ऊपर है। अपने कितनी ब्लेसिंग लेनी उतने आप करोगे तो उसी हिसाब से परमेश्वर आपके साथ चलेगा। तो इसलिए अलर्ट रहें। मैंने पिछले दिनों में बोला था कि परमेश्वर से आप कुछ भी हासिल कर रहे हैं, फ्री में हासिल ना करें, उसका प्राइस पे जरूर करें, ताकि वो चीज आपकी परमानेंटली बनी रहे। परमानेंटली। मेरे पास जो आत्मिक वरदान है, मुश्किल आने का जो सीक्रेट बताते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम क्यों आई हुई है, ये वरदान ऐसे नहीं टिके हुए, इसका मैंने प्राइस पे किया है। इसीलिए चाहे मैं प्रार्थना कम करूं या ज्यादा करूं, ये वरदान काम करते ही हैं। जो चीज आपको फ्री में मिलती है वो परमानेंटली नहीं होती। जैसे आज आप वचन सुन रहे, आज्ञाकारी में रहें। आज्ञाकारी में आप जब रहेंगे, कुछ मुश्किलें आपको आएंगी, वो परमेश्वर की ओर से होंगी। मैं सच बोल रहा हूं। आज्ञाकारी रहने के कारण आपको मुश्किलें आएंगी, मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से होंगे। अगर आप आज्ञाकारी में बने रहेंगे तो फिर लोग सोचेंगे शायद ये प्रार्थना कैसे करता है, ये प्रार्थना किस तरीके से करता है, प्रार्थना में कौन से शब्द यूज करता है। लोगों को समझ नहीं आती। फिर उसके बाइबल कितने वो पूरा कॉपी करते हैं कि ये नबी कितनी प्रार्थना करता है, प्रार्थना में क्या क्या बोलता है, क्या कुछ खाता पीता है, उसकी पूरी कॉपी करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन उसके पीछे मेजर कारण कौन सा है? बलिदान, चीजों का बलिदान। लेकिन लोग चीजों का बलिदान करना नहीं चाहते। जो परमेश्वर बोलता छोड़ने को छोड़ नहीं पाते, तो कॉपी करने को उतावले कि कितने कैसे नबी हमारा प्रार्थना करता, हम भी वैसे करेंगे, जैसे वो बोलता हम भी वैसे बोलेंगे। कॉपी की गई प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपनी इच्छा से हार्ट के शब्द बोलें, कि आपके अंदर कौन सी तारीफ निकल रही है परमेश्वर के लिए। जैसे अब्राहम आज्ञाकारी में रहा, परमेश्वर ने उसको बड़ी परीक्षा में डाला, लेकिन वो फिर भी आज्ञाकारी में रहा। अय्यूब को बड़ी परीक्षा में डाला, लेकिन वो फिर भी आज्ञाकारी में रहा। ऐसे बाइबल के और भी नबी हैं जो परीक्षा में थे, तो यीशु मसीह खुद परीक्षा जब हो रही थी यीशु मसीह की, तब भी वो आज्ञाकारी में रहा। वो वचन से बाहर नहीं गया, उसने शैतान की बात को नहीं माना, उसकी शैतान की बात को कट किया और वचन के अकॉर्डिंग खड़ा रहा। तो ये अब आपके ऊपर सवाल, आपके ऊपर भी है कि आपने क्या करना है। आपने आज्ञाकारी में चलना है या नहीं चलना, ये अब आपके ऊपर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे एक और बात बोल रहा है। जब आप आज्ञाकारी में चलते हैं तो उसका फल जो है आपकी आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चों को उसका फल मिलता है। आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी उसका फल मिलता है आपकी आज्ञाकारी के कारण। अब्राहम आज्ञाकारी में था, इसहाक भी उसी ब्लेसिंग का हकदार हुआ, याकूब भी उसी ब्लेसिंग का हकदार हुआ, उनकी अब्राहम की आज्ञाकारी की वजह से। लेकिन अगर अब्राहम आज्ञाकारी तोड़ देता तो परमेश्वर की जो प्लानिंग थी, उनकी जिंदगी में अनगिनत फैमिली, बच्चे पैदा होंगे, रेत के किनकों के समान, तारों के समान, वो पूरी नहीं होने थे। तो अब्राहम की आज्ञाकारी की वजह से अब्राहम की पीढ़ी में से यीशु मसीह पैदा हुआ, और आज जिसको आप प्रभु मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, उसकी आज्ञाकारी की वजह से। रूथ आज्ञाकारी थी अपनी सासू मां की, और उसका भी नाम चमका बाइबल में। एली के बच्चे दुष्ट थे, वो आज्ञाकारी में नहीं थे, और बाहर का लड़का शमूएल आज्ञाकारी में चला और वो तरक्की कर रहा था और एक नबी बन गया। एली के खुद के बच्चे नबी क्यों नहीं बने? बाहर के एक लड़का, गोद लिया लड़का शमूएल नबी क्यों बना? क्योंकि वो आज्ञाकारी में था। याकूब के 12 लड़के थे, यूसुफ भी क्यों राजा बना? क्योंकि वो आज्ञाकारी में था। बाकी एक दूसरे के काने थे, कोई किसी की चोरी नहीं बताता था, कोई किसी की नहीं बताता था। याकूब का बेटा यूसुफ आज्ञाकारी में था, इतना आज्ञाकारी में था कि जब वो राजा बना, उसने राजे के साथ भी गद्दारी नहीं की। उसने फिरौन राजे के विरोध में भी कोई काम नहीं किया, उसने उसका राज्य संभाला। उसने ये नहीं कहा कि अब मुझे गद्दी मिल गई है, अब देखना मैं फिरौन राजे का पूरा सिस्टम कैसे ला दूंगा, मैं तो इजरायली हूं। वहां भी आज्ञाकारी। पोतीफर की पत्नी उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन अगर वो इनकार कर रहा है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। उसने इनकार किया, लेकिन आज्ञाकारी में रहा। यीशु मसीह को बोल रहे थे कि तुम अपना ये इनकार कर दे, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो कि हम परमेश्वर की ओर से तुम नहीं हो, बोलो तुम राजा नहीं हो, बोलो ऐसे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने बोला हाँ तुम सही बोलते हो, मैं राजा ही हूं। उसने ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे तो क्रॉस लग जाएगी, स्लीप हाथ पैर किल लग जाएंगे, मैं इनकार कर देता हूं, परमेश्वर का इनकार कर देता हूं। उसने नहीं किया।
शद्रक मेशक अबेदनगो वो झुके नहीं, आज्ञाकारी में रहे। दानियल वो राजे के सामने झुका नहीं, आज्ञाकारी में रहा, और उसका फल आपको बाइबल ध्यान से पढ़ लेना और दिख जाएगा क्या फल था। आज लोग सोचते हैं कि मैं दिमाग चला के ना परमेश्वर को चकमा दे दूंगा, मैं दिमाग चला के लोगों को अपने वश में कर लूंगा। अगर परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर नहीं है तो आप जितना मर्जी बुद्धि चला लें, जो मर्जी कर लें, आप हारोगे। हर लोकेशन पे आप हारोगे। अगर परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर है, आप चमकोगे, दुश्मन भी आपके हक में बोलेंगे। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम खपलबाजी करके, चुगलियां करके लोगों को अपने वश में कर लेंगे, हमारी ज्यादा गिनती बढ़ जाएगी, हमारे नंबर बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये परमेश्वर के साथ चीटिंग है, ये चीटिंग है। तो इसलिए अलर्ट रहें। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। इसलिए अपने गुआंढी को बोलो, आज्ञाकारी में आ जा, आज्ञाकारी में बने रहो तो तुम तरक्की करोगे। अगर आज्ञाकारी से बाहर चलोगे तो तुम फेलियर होगे। इसलिए अलर्ट रहें, अपनी आंखों को बंद करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो और बोलो, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम जान चुके हैं, हम समझ चुके हैं, हमें आज्ञाकारी में बना रहना है, वफादारी के साथ बना रहना है। अगर हम मिनिस्ट्री में अगुवे से, परमेश्वर से, वचनों से, किसी भी मामले में आज्ञाकारी तोड़ेंगे, वचन से बाहर जाएंगे, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हमें यह पता चल चुका है। पवित्र आत्मा जी, हमें इस तरीके से डिजाइन करो कि हम परमेश्वर तुम्हारे वचन की आज्ञाकारी में रहें, तुम्हारी सोच की आज्ञाकारी में रहें, तुम्हारी आत्मा की आज्ञाकारी में रहें। सब हिस्सों में तुम्हारे परमेश्वर हम आज्ञाकारी में बने रहें। जिस तरह तुम चाहते हो हम वही बनने पाए, अपने आप को तुम्हारे हाथों में देते हैं। आज के वचन के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल हमेशा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और तैयार हो जो, कुछ ही सेकंड बाद हम प्रेयर में जाने वाले हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल अभी प्रार्थना का समय हो चुका है। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें। जहां कहीं भी आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, अपनी बॉडी के ऊपर आप हाथ रखें। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है और आपको हील करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, जितने भी जन जहां कहीं भी बैठे हुए वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इन सबको छुए और ये आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी बीमारियां इनको छोड़ के चली जाएं। जो कमेंट कर रहे हैं इनके सबके लिए प्रार्थना है, परमेश्वर इनको और ज्यादा तरक्की दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनका कर्ज का श्राप टूट जाए, सारे घरों के लड़ाई झगड़े टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, जिनके घर में तलाक स्थिति बनी हो, फास्टिंग प्रेयर में जाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करें कि वो परिस्थिति चेंज हो जाए। एडवांस में आप फास्ट रखें, आने वाले फ्यूचर के लिए प्रार्थनाएं करें, उसके लिए उपवास रखें ताकि आपको प्रॉब्लम आए। लोग तब उपवास रखते हैं जब उनके ऊपर समस्या आन पड़ती है, तब प्रार्थनाएं करते हैं जब उनके ऊपर समस्या आन पड़ती है। अपने प्रेयर पॉइंट पहले रखो, पहले परमेश्वर बोलो कि ये समस्या हमारे से हटाओ,
पवित्र आत्मा, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, छोटे बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए इनका परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ और ये तरक्की करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको अलग अलग बीमारियों से जो पीड़ित है, परमेश्वर का आत्मा उनको छुए और आजाद करे। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ जिनकी बॉडी के अंदर जख्म है वो सूखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के एंजल आपके बड़े मिराकल मनी करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर की तंगी, परेशानी, लड़ाई झगड़ा चला जाए। आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पाप, गुनाह, गलतियां माफ होने पाए, आप छुटकारा पाए सब समस्याओं से, आप फ्री होने पाए, आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग होने पाए, आंखों की, कानों की, जख्मों की, सिर की, बॉडी का पेन, जो कुछ भी आपकी बॉडी में है सब बीमारियां आपको छोड़ के चली जाए। गुर्दों के, फेफड़ों की समस्याएं आपको छोड़ के चली जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाओ आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप टोटली फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप टोटली फ्री हो जाएं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, सब समस्याएं आपको छोड़ के चली जाएं, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहें और सब ऑपरेशन कैंसिल हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा का हाथ आपके ऊपर सदा बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो फिलहाल अभी जाने का समय हो चुका है, तैयारी में रहें। रविवार को बड़ी मीटिंग में नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नई टेस्टमनी के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।